हेलो गाइस, जय श्री श्याम। और आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आपसे जन्म स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो फाइनली गाइस, आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे इस भरी गर्मी में। और मैं तो चल बहुत बुरी हालत हो रही थी। मेरा मन नहीं लगा बिल्कुल भी। कूलर बिना ऐसा हवा दे रहा है जैसे मानो ऊपर संभाल रहा हूँ, लेकिन इतना गर्म हवा। पंखा भी ऐसे ना चले, ऐसे ना, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। गर्मी के टाइम में सही बताऊँ, पंखे की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ नाच ही रहा होता है, इसका कोई भी मन नहीं करना। ठीक है। और कूलर तो साहब जी बाहर से ऐसे हवा गर्म फेंक रहे हैं। मेरे को तो बहुत पता है, मेरे पास मेरे ना ऐसे दाने भी निकल गए। तो मेरा पसीना चल। तो आप गर्मी को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हो मुझे जरूर बताना। मैं तो फिलहाल घर में हूँ अभी। ठीक है। अभी तो मनी है, मनी का हनी हो रखा है इस टाइम में। तो भैया अब जब मनी होगा तो सब होगा। जब मनी अभी नहीं है तो हनी है, मतलब हनी नहीं है, हानी वाला हनी। ठीक है, वो है। तो इसीलिए अब जब मनी होगा देखा जाएगा। अभी फिलहाल कुछ नहीं है। और बस मुझको ये बताओ, घर के अंदर में ना गर्मी आप लोग कैसे इंजॉय करते हो? क्योंकि मैं तो कर ही नहीं पाती ना, कुछ एक्स्ट्रा सोच ही नहीं पाती यार। मेरे को समझ में नहीं आता है। एक्चुअली लोग मुझे बहुत तेज कहते हैं कि मैं बहुत तेज हूँ। कमेंट में बताना कि मैं तेज हूँ कैसे। और वो कोई और नहीं कहते, अपने ही लोग कहते हैं। एक बताऊँ, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि दुनिया में अपनों से बुरा कोई और है। अपने ही आपको जज करते हैं और अपने ही आपको कमेंट करते हैं। वो कभी भी आपको अच्छा कमेंट नहीं करेंगे, वो कभी भी आपको ऐसा सराहना नहीं करेंगे। आपके अपने में से भी ना शायद 10 ही लोग ऐसे होंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे, जो आपको सराहना करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो बाकी के सारे नेगेटिव तो ऐसे लगता है जैसे सांप की तरह जुबान पे लेके बैठे करते हैं। ठीक है। तो भैया नेगेटिव ना फैलाओ। देखो, समझ में ना आए तो अपना विचार अपने अंदर रखो। ठीक है। कर सकते हो तो कुछ अच्छा करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो कोई बात नहीं भाई, अब तो वीडियो हम बना ही रहे हैं। तो फिलहाल तो गर्मी का कोई उपाय बताओ। और देखो, घर की हालत तो अभी हो रखी है मेरी खराब, क्योंकि अभी मुझे झाड़ू पोछा बर्तन जो हम औरतों का घरेलू औरतों का काम है वो अभी ऑलरेडी सब रह है। और देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। दिखाओ क्या चीज़ है। देखो कितना सारा, तो ध्यान से देखना, बताओ क्या है ये। देखो मच्छर, ये तो बहुत कम है, बहुत सारे मच्छर। ये देखो, कमेंट में बताना मुझे। देखो कितने छोटे छोटे मच्छर हैं। और ये सारे रात को जो अगरबत्ती और ऑल आउट वगैरह लगाते हैं ना, उससे मरे हैं ये। तो अभी फ़िलहाल मैं आज लगाने जा रही हूँ मशीन, और कपड़े धुलने हैं, घर का भी काम पड़ा हुआ है। माई किट्टी को देखो बेचारी, इसको तो बताओ गर्मी से क्या ही हो रहा होगा। ये तो कूलर के सामने बैठ जाती है बिल्कुल ही। अभी देखो, इसका एक ही जगह, ये और एक जीने के पास की जगह है। तो अभी फ़िलहाल घर के सारे काम हो रहे हैं। उसके बाद हम और भी कुछ करेंगे। बेटा पकड़िए बोतल सारे। तो अब बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी पड़ चुकी हैं। सारे बोतल उठा के किचन में जाके रख दे। तो अब देखो, हमारा तो कहीं जाना होता नहीं है। ठीक है, जाते हैं भाई, प्रोग्राम के चक्कर में नहीं जा पाते हैं। अब दुनिया सोचती है कि भैया हम तो बहुत घूम रहे हैं, बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो ना भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या करें, हाथी के दांत दिखाने के कछु होते हैं और खाने के कछु होते हैं। मेरी ये नई लाइन, मतलब नया जो ये जो लाइन बोलने का तरीका है ना, ये मुझे कभी बोल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है। तो भैया कछु नहीं कह सकते हैं हम। अब वही गर्मी हो रखा, हमारा दिमाग एकदम गर्म हो गया, भन्ना। मन नहीं कछु कर रहा, मन कर रहा है बस ठंडा कछु मिल जाए हमको, और हम ठंडा सारा। आप देख गिर गया, ये बोतल उठाओ यहाँ से। तो गाइस घर में थोड़ी बहुत डस्टिंग चल रही है, क्योंकि मेरा घर है ट्रांसपोर्ट नगर में भैया, और यहाँ पे
गंदगी, बहुत गंदगी के चक्कर में 24 घंटा हमको डस्टिंग करना पड़ता है। हम डस्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? इससे कर रहे हैं। देख, लोग इसको यूज़ करने के बाद फेंक देते हैं, हम यूज़ करा हुआ चीज़ को भी काम में ले आते हैं। हम सोचते सब खराब हो गया है ये, तो फिर इसका कचू ना कचू तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम सोच रहे हैं इसको डस्टिंग कर लेते हैं। जो कोने वोने के सामान होते हैं वो सारे तो वैसे साफ नहीं होते, लेकिन इससे ना बहुत अच्छे साफ होते हैं। देखो देखो दिखाती हूँ मैं। अब जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे जो धूल होती है यहाँ पे हो गया ना, ये देखो ये चमक गया और सारे कोने कोने साफ हो जाते हैं। अब देखो मैं इसको साफ करने का एक तरीका बताऊँ, ठीक है। अब देखो मेन इस पे ये हो गया सारा डस्टिंग। वही देखो, हमारी जेब में जितना नोट होएगा तो उतना ही काम करेंगे। तो अभी हमने यहाँ का कचू चेंज नहीं करा है, जो जैसा चल रहा है चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये सारा डस्टिंग है। अब यहाँ पे हमको कपड़ा नहीं मारना, आराम से सारा डस्टिंग हो रही है। कितना अच्छा साफ हो रहा है डस्टिंग। और आज का ब्लॉग हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, अगर लंबा हो जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, हमको ये भी बताइएगा कि आपको हमारा ऐसा ब्लॉग अच्छा लग रहा है, एंड नॉर्मली जो बनाते हैं वो अच्छा लगता है, या कॉमेडी करके कछु डिफरेंट सा कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है। एक्चुअली यार मैं सही बताऊँ, मैं ना बहुत हंसमुख और इन्जॉय करना ज़िंदगी में मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इंसान की लाइफ में ऐसा इंसान होना चाहिए एक, कि जिससे आप ना फ्रीडम हंसना बोलना सब कर सको। अब ये पति भी नौकरी करेगा, कब तक वो हमसे भाई फार्म भरेंगे हैं, बताओ, आप ही बताओ। चलो, दूसरे भैया उनको भी 24 घंटा कछु नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखो हमारी किट्टी कितनी समझदार है। किट्टी को पता है कि मम्मी को उधर काम करना है, तो देखो कहाँ पे आके सोई है, फ्रिज के पास। किट्टी ये हिल गई बेचारी। पता है गाइस, हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं इसके बाल कटवाने को, बहुत दिनों से, सही में मैं सोच रही हूँ बहुत दिनों से, मैं सही में बताऊँ। लेकिन ना पता नहीं क्यों, एक तो काम के चक्कर में अब रात को आते हैं तो कुछ नहीं हो पाता। ये बेटा उसके अंदर लगा, देख वो है ना चाट मसाला वाला, उसमें लगा दे। और रात को आते हैं, आपको पता ही भाई, जब जिस घर में ना एक ही गार्जियन हो ना तो भाई दिक्कत हो ही जाती है। बच्चे अभी छोटे हैं, अब इनके थ्रू मैं कहाँ किसको भेजूँ। और इसके बाल ना जहाँ पे सेटिंग से उतरते हैं ना, तो वहाँ पे उतरवाने हैं, ताकि कम से कम ये थोड़ी सी सही सी लगे। और बिल्कुल बाल उतार देते हैं ना तो बहुत गंदी लगती है ये, एकदम ऐसे लगती है बकरी, है ना, बकरी जैसी लगती है। तो इसीलिए गाइस हम ना इस बार हम सोच के बैठे हुए हैं कि इसके बाल ना हमें अच्छे से, थोड़े से अच्छे वाले उतरवाने हैं, ताकि इसको भी इतनी गर्मी ना लगे और इतनी भुंडी ना लगे। ये भुंडी मतलब यूपी साइड में कहते हैं भुंडी, और बिहार साइड में कहते हैं बुरी, बुरी ना लगे, बुरी 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 बुरी। उधर रख इसको। तो गाइस देखो, आज का ब्लॉग ना मुझे कुछ लंबा बनाने का इरादा नहीं है, लेकिन बस बना रही हूँ मैं। अगर लंबा हो जाए तो प्लीज़ उसको पूरा देख लेना, एंजॉय करना, ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ।
लाइट आ गई गैस। लाइट ने ना बहुत ही ज़्यादा दुखी कर दिया सही में। पूरी रात, कल रात को भी 3 बजे लाइट आई और इस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही लाइट कट रही है। 1 हफ्ते से पहले भी इतनी लाइट नहीं कटी। आती थोड़ी देर के लिए है और जाती इतनी देर के लिए है भाई, अगला इंसान का दम साइड। और आपको पता है इस टाइम में गर्मी कितनी गंदी वाली होती है। और अभी तो ये पता नहीं क्या इसे क्या कहते हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता और मैं तो इसके बारे में इतना मेरे को नॉलेज भी नहीं है। अगर आप लोगों को तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नौ तपा क्या होता है। नौ तपा में क्या करना चाहिए, क्या होता है। Hey guys, तो पहले जो बाहर है ना बहुत गंदा वाला रखा है, इतना गंदा वाला तुमको रखा है ना कि guys बाहर थोड़ा तो खाना वाला रखा है कि बिल्कुल ना कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। और मेरा तो वैसे भी बाहर का जो पोर्शन है पूरा ओपन है। कई बार सोचते हैं हम इस पे कि हम इसमें ना थोड़ा सा फाइबर वगैरह करवा लें तो थोड़ा सा सही हो जाएगा। करवाएंगे अभी एकदम से तो एक नौकरी पेशे वाले के लिए तो नहीं होता, जिसके घर में एक जने कमाने वाला हो उसके लिए तो नहीं होता। हाँ ये होता है कि अगर आप 2 जने मिल बांट के कर रहे हो तो भैया हो जाता है ज़्यादा खर्चा। लेकिन इस महंगाई के दौर में जो कि इस टाइम चल रहा है, महंगाई बहुत ही सब चीज़ और ज़्यादा डबल ट्रिपल महंगा हो चुका है। आपको पता है पेट्रोल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, राशन महंगा हो गया, दूध भी महंगा हो चुका है। तो भैया यहाँ यूपी में तो ये सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ भी हुआ है कि नहीं हुआ है। और हाँ एक चीज़ और कि अगर प्लीज़ आप अगर बताना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कम से कम इतना बताना ज़रूर कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो। आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से लाइक कर लो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। देखो लाइक भी हो ही जा रहा है, ठीक है, सब्सक्राइब भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और कमेंट नहीं हो रहा, कमेंट बहुत कम है। वो भी पता है सही में बताओ, भगवान जो लोग हमें नहीं जानते ना मैं तो उनका थैंक्स करती हूँ, और जो जानते हैं उनको भी थैंक्स कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर आपका सपोर्ट अनजान इंसान ही करता है, ठीक है। तो मैंने तो अपनी लाइफ में ये जज किया है। अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा जज किया है तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि देखो औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ठीक है। एक चाहे वो भाभी ननद हो, बहन हो, बहन भी भैया बहुत नहीं अच्छी होती हैं, ठीक है। औरत जाति जो होती है ना एक दूसरे की ही बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर होती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। बहुत कम ही होती हैं जो एक दूसरे को आप कहीं ना कहीं औरतों के बीच में जाके ना इतनी जल्दी कंफर्टेबल नहीं हो पाते कि ऐसा लगता है भाई क्या सोच रही है, क्या कह रही है, क्या बोल रही है, क्या नहीं। दिमाग में 10 तरीके का फितूर चलता है, ठीक है। मेरा तो चलता है भैया, क्योंकि एक्चुअली ना मेरे को ऐसा लगता है मैं किसी के बारे में कुछ सोचूँ, मैं ना एक्चुअली मेरे सबसे फेवरेट में हुआ है मैं किसी को भी कभी भी कोई चीज़ में देख के जज नहीं करती। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ही दुनिया में रहती हूँ, मैं सही बताऊँ तो इसलिए मैं किसी को जज नहीं करती। भाई मैं तो खुद ही अपने आप को जज कर लूँ उतना ही मेरे लिए बहुत है कि मैं खुद कैसी लग रही हूँ, मैं खुद कैसे वो हूँ, मैं इतना ही मेरे लिए हो जाए वही मेरे लिए जज है। मेरे को दूसरा कोई जज नहीं करती मैं किसी को कि भैया कौन कैसी है, क्या बोल रही है। क्योंकि इस इंटरफेयर में आप मुझे कभी भी नहीं देख सकते कि फ़लाने ने ऐसा कह दिया, उस वजह से कह वो कर दिया, फलाना ढिमकाना। देखो मेरा बेटा बड़ा हो गया, देखो सैंडविच बना के लिए, देखो ऐसा बेटा होना चाहिए ना। देख लो सैंडविच बना के लाया है, तो मैं खा के भी दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को भी खाना हो तो आ जाना।
बच्चों की छुट्टी होने का फायदा ही होता है। अभी पता क्या, गर्मी इतनी हो रखी थी, एक तो गर्मी इतनी हो रखी थी, ऊपर की जब साफ़ सफाई करके आए ना तो एकदम जैसे भाई अब बच्चों की छुट्टी हो गई तो थोड़ा बहुत मेरी मदद मेरे बच्चे भी करवा देते हैं, सामान वामान पकड़ाने में, इधर उधर करने में, तो इतना नहीं होता। नहीं तो जैसे अकेले जब काम करती हूँ ना भैया मैं, तो मैं ऐसा लगता है जैसे अब गिर गई धूप के चक्कर। तब बच्चों की जब छुट्टियाँ पड़ गई तो भाई बहुत बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो आप लोगों को बहुत सपोर्ट हो जाता है हर चीज़ में। उसके बाद मशीन लगा पड़ा हुआ है, अभी बहुत धूप हो रही, मशीन में बता बहुत गर्म सा हो गया। भूख लगा था, खाओ उसके बाद कुछ घर में नीचे पोछा पोछा रह गया और नहाना रह गया। मैं भी नहाई नहीं हूँ आज, बताओ आज बिना नहाई नाश्ता कर रही। मुझे कुछ ठंडा सा खाने का मन था। कभी बाहर खाने जाना चाहिए। भला क्यों? क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी? हाँ, ये सच राजा बाबू को देखो। आपको नहीं लगता रोज एक साथ खाना खाकर हम बोर हो जाते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? वो दोनों पूरा दिन बस बातें करती रहती हैं और लंच के लिए बाहर चली जाती हैं। हाँ, मैंने टीवी में सुना था कि लंच आवर के वक्त फ्रेंच रेस्टोरेंट्स में सिर्फ हाउस वाइफ्स ही मौजूद होती हैं। भूख लग रही है हमें बहुत चीज। गाइस मैं नहा चुकी हूँ और मैंने अपने बालों को वॉश किया है, बालों को धोया है। बालों को धोने के बाद में ना कूलर की हवा से ऐसा लग रहा है कितनी गर्म गर्म सी हवा आ रही है, समझ में नहीं आ रहा एकदम क्या ही करा जाए। भैया इतने अमीर भी ना है कि एसी लगवा लें, क्या करें। अमीरों की बात अलग होती है भाई, वो तो भैया एसी में बैठे रहे, हम गरीबों को तो कूलर की हवा से ही काम चलाना पड़ा है। तो गाइस मैं कूलर की हवा में बैठी हुई हूँ, अभी थोड़ा सा बालों को सुखा रही हूँ। एक तो बहुत जो हवा है ना वो गरम गरम सा लग रहा है। और अब हम खाएंगे खिचड़ी, दही खिचड़ी, तो मुझे कुछ हल्का सा खाने का मन है तो इसीलिए। और किचन में ना मेरा बिल्कुल भी कुछ खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, रोटी बनाने में तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो गाइस हमने खिचड़ी और दही हम खा रहे हैं। किस किस को खिचड़ी और दही खानी है जल्दी से आ जाओ खाने के लिए। बिल्कुल गर्म हो रखा है। फाइनली आज का वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ और गर्मी से तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना गर्मी के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम नॉर्मल लोग, ठीक है। तो
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत गर्मी और बहुत ही चैनी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो आज का वीडियो मेरा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय, जय श्री श्याम।